हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप्स करती हूँ कि आप अपने घर में बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। अभी मैं रेडी हुई थी क्योंकि मुझे कुछ रील्स करनी थी, इसके वजह से। तो अभी घर के कुछ काम करेंगे, तो सोचा कि पहले ये लुक आपको दिखा दूँ, उसके बाद चेंज करूँगी और फिर घर के काम करूँगी। क्योंकि आज सुबह सुबह मॉर्निंग का लेना था मुझे, शॉवर लेने के बाद का कुछ रील्स करने वाली थी मैं, तो गीले बालों में। इसके वजह से तो मैंने वो पोस्ट भी कर दिया, आप लोग ज़रूर देखना वो रील्स इंस्टाग्राम और एफबी पर। तो अभी घर के काम को शुरुआत करेंगे, उससे पहले सोचा कुछ अपनी मस्ती हो जाए। तो ये सारे मेरे घर के काम पेंडिंग है, अभी मशीन लगा रही हूँ मैं। शुरुआत वहीं से करेंगे क्योंकि बर्तन और बाकी के काम होने तक मशीन हो जाएंगी, कपड़े धुलकर हो जाएंगे पूरे मेरे। तो स्टेप बाय स्टेप काम करूँगी अभी मैं घर के सारे। देखो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, धुले हुए कपड़े मेरे कल के। किचन इतना गंदा हो चुका है क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता हुआ था, तो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे मेरे कुछ। तो अभी उसके बाद अभी ये पूरा क्लीन होने के बाद मुझे कुछ खाने की तैयारी भी करनी है, दोपहर के लंच की। बर्तन घसते घसते मुझे बहुत सारे मतलब सॉन्ग्स याद आ रहे थे, लेकिन चल रहा था गुनगुनाना। कभी कभी गा लेती हूँ सिंपल, आई एम नॉट सिंगर, बट कभी भी सिंगिंग करनी अच्छी लगती है, तो वही शुरू था। और मुझे एक वेब सीरीज़ का राइटिंग भी करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, मतलब मराठी वेब सीरीज़ की। तो वहाँ से भी मुझे ढेर सारे कॉल आ रहे कि कब स्टार्ट करने वाली हो, लेकिन अभी मतलब क्या है ना, मेरा मतलब दिल दिमाग दोनों भी काम नहीं कर रहा है शायद। फाइनली मेरे बर्तन पूरे क्लीन हो गए। अभी मैं आटा लगाऊंगी रोटी के लिए, तो उसी की तैयारी हो रही है। मैंने अभी तक घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं लगाया, तो इसके लिए अभी मैं बॉटल्स का ही पानी यूज़ कर रही हूँ। अभी उसी से काम चला रही हूँ, मतलब है मेरे पास, लेकिन वो अभी तक आए नहीं घर पे लगाने के लिए। तो कल परसों किसी को तभी बुलाऊंगी और लगा लूँगी। अभी रोटी का आटा थोड़ी पहले लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी भी फुली फुली बनेगी, इसके लिए थोड़ा पहले लगाएंगे तो बेटर होता है। ऐसे मेरी मम्मी बोलती है मुझे हमेशा कि रोटी का आटा हमेशा थोड़े आधा घंटे पहले तो लगाना चाहिए, तो उसी की वजह से। और आटा गूंदना भी मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया है, तो ऐसे ही हम लोग आटा गूंदते घर में भी, वही प्रोसेस यहाँ भी हो रही है। तो आप में से ये कौन कौन आटा लगाता है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, या किसे पसंद है ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेंगे आपके कमेंट्स पढ़कर। और हाँ, मैं रिप्लाई भी आपको दे दूँगी। तो अभी लगभग मेरा पूरा आटा रेडी हो गया, तो अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो आटे वाला बर्तन तुरंत घस मतलब क्लीन करके रखेंगे ना तो अच्छा लगता है मुझे, नहीं तो बाद में वो सूखने के बाद बहुत परेशानी हो जाती। इसके लिए मैं हमेशा जब भी आटा लगाती हूँ उसके बाद मैं वो क्लीन कर लेती हूँ पूरे बर्तन, जो भी आटे के लिए बर्तन यूज़ होते हैं पूरे क्लीन हो जाते हैं मेरे तुरंत ही। तो ये मेरी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे क्लीनिंग पसंद है। हाँ, मतलब होता है कभी कभी घर बहुत गंदा होता है, लेकिन क्लीनिंग मुझे पसंद है। वैसे तो मैं मॉर्निंग 6 बजे उठ गई थी, लेकिन मॉर्निंग मैंने कुछ काम नहीं किए थे, मतलब सिर्फ मैंने सब्जी बना के रखी थी। उसके बाद तुरंत रील्स बनाने के लिए मतलब वही तैयारी हो रही थी हमारी। तो मतलब सबसे पहले ब्रेकफास्ट मतलब लंच की सब्जी बना के रखी थी और ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बना था। उसके बाद तुरंत ही हमने रील्स की पूरी तैयारी कर ली थी, तो बहुत सारे रील्स बनाए, वो अपलोड भी हो गए सारे रील्स, आप ज़रूर देखना। और अभी क्लीनिंग हो रही, मतलब मैंने सोचा कि बाद में क्लीनिंग हो सकती है, तो अभी वो फैले हुए बहुत सारे कपड़े अभी रख दूंगी अच्छे से समेट कर, क्योंकि यहाँ वहाँ, क्योंकि धुले हुए कपड़े और यहाँ वहाँ गिर जाएंगे तो बहुत वापस परेशानी हो जाएंगी मुझे।
अभी ना बारिश आई थी तो मैंने सोचा एक रील बना दूँ। लेकिन जब भी मैंने कैमरा ऑन किया रील बनाने के लिए तभी तभी बारिश चली गई। कहते हैं नौ श्रावण में ऐसी बारिश होती है, तो शायद वैसा ही कुछ होगा। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, हाथ में के काम छोड़कर मैं भाग रही थी कि चलो एक रील्स बना लूँ बारिश में, क्योंकि मेरी बारिश में कोई भी रील नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगने के लिए। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि बारिश आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, तो यही चल रहा था। इसकी वजह से मुझे फिर काम करने में लेट हो गया और मुझे तो जल्दी जल्दी सारे के सारे काम निपटाने, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला छोड़ो जाने दो, मेरे काम भी वैसे मतलब थे पेंडिंग थे, तो मैंने बोला नहीं अभी काम ही करके लेती हूँ। तो अभी ना मैंने ये साड़ी पहनी थी रील्स के लिए, तो इसे भी अच्छे से समेट कर रख देती हूँ, क्योंकि आगे जाके ये साड़ी मुझे कभी भी लग सकती है ना। तो इसकी वजह से कुछ आधे घंटे के लिए पहनी थी, तो मैंने सोचा कि रख दूँ। तो मुझे ना ऐसे पोछा लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि मेरी नानी और दादी कहती थी ऐसा पोछा लगाने से एक्सरसाइज होती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। मुझे मॉप से पोछा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होता है मॉप से ना हर एक कोना साफ नहीं होता है, और जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं तो हर एक कोना साफ़ सुथरा हो जाता है, क्लीनिंग भी सबसे अच्छी हो जाती है, और वैसे मेरी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। शायद इसीलिए मैं फ़िगर मेंटेन हूँ, यही मेरा फ़िगर का राज है। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि क्या करती हो, एक्सरसाइज क्या करती हो? तो कुछ नहीं, घर के सारे काम कर लेती हूँ। और आप महाराष्ट्रियन लड़कियां देखेंगे तो सब फिगर मेंटेन ही होती है, क्योंकि वो हमेशा घर के सारे काम कर लेती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए वो फिट भी होती है, ऐसा मुझे लगता है। अदरवाइज़ मतलब जो जो लड़की घर का काम करती है ना, वो सारे के सारे फिगर मेंटेन होते हैं। तीनों रूम की सफाई हो गई। अभी कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड लगा रही हूँ। अभी मैं स्टैंड पर ही मुझे अच्छे लगते हैं कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन में के कपड़े लगभग आधे घंटे में तो सूख जाते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा धूप की, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा मेरे लिए तो इनफ होता है, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मुझे धूप की या जैसे कि। लेकिन ये बाहर का नज़ारा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब हरियाली है चारों तरफ। अभी हो जाएंगे मेरे कपड़े सुखाकर। यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे शांत जगह पसंद है, सबसे शांत, कोई ना हो मेरे आसपास, ऐसी जगह मुझे हमेशा अच्छी लगती है। आपके पास भी ऐसी कोई जगह होंगी तो ज़रूर मुझे बताना, मैं विज़िट कर दूँगी वहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है। मतलब छोटे बच्चे अच्छे लगते, लेकिन एज अ राइटर मुझे पॉसिबल नहीं होता है, फिर मेरा काम भी बहुत रुक जाता है, क्योंकि जब हमारे आसपास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें कितना भी हम समझाएं लेकिन वो कभी शांत नहीं बैठते। तो हमेशा मतलब मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। एक्चुअली मुझे बनाने थे फुलके, लेकिन अभी बनाऊँगी रोटी। तो रोटी ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाऊँगी, मीडियम साइज़ की रोटी बनाऊँगी। अभी लंच में तो मैं अकेली हूँ, इसके लिए 2 ही रोटी बनेंगी, ज़्यादा रोटी नहीं बना के रखूँगी। बाकी का स्टोर कर दूँगी आटा फ्रिज में। मुझे नहीं अच्छा लगता फ्रिज का आटा, लेकिन अभी क्या करूँगी, 2 ही रोटी बनानी, बाकी का तो फेंक नहीं सकती, तो स्टोर करके रखूँगी, शाम में हो जाएगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो शाम में आने वाले, तो तभी यूज़ कर लूँगी वही। मुझे सबसे ज़्यादा ना पूरी पसंद है, मतलब रोटी से भी अच्छी मुझे पूरी लगती है, तो मैं हमेशा पूरी बना लेती हूँ। मतलब 2-4 दिन के बाद मेरे घर में हमेशा पूरी बनती है, मुझे बहुत पसंद भी है। और पूरी और सब्जी, मतलब अलग अलग सब्जी के साथ मैं पूरी बना लेती हूँ, हमेशा बनाती हूँ। 2-4 दिन हो गए कि उसके बाद मैं पूरी बना ही लेती हूँ। तो आज भी मेरा बहुत मूड था कि पूरी बना लूँ, लेकिन अकेली थी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, शाम में मम्मी पापा सब लोग आएंगे तभी मैं पूरी बना लूँगी। तो शाम में देखते हैं, अभी
क्या होता है, मतलब हर किसी को पूछने के बाद ही कुछ ना कुछ बनता है घर में। तो हर किसी की राय लूँगी, फिर उसके बाद ही देखूँगी। लेकिन है मेरा मन तो बहुत है पूरी बनाने का। तो देखते हैं अभी। मुझे लगा मतलब आटा चाहिए था मुझे, तो मैंने क्या किया, बाउल में का पूरा आटा मैंने रोटी के ऊपर फैला दिया, क्योंकि पॉकेट में से सूखा आटा निकालना पड़ता था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, थक चुकी हूँ मैं भी बहुत काम करके, इसके लिए बहुत लेज़ी हो गई हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ, मेरी पहली रोटी हो गई है पूरी रेडी, मतलब अभी थोड़ी बाकी है लेकिन अभी पूरी रेडी हो गई। तो अभी मैं क्या करूँगी, तवा नीचे रखूँगी और ये रोटी गैस के ऊपर दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। देखो कितनी अच्छी फुली फुली बनी है, मुझे बहुत पसंद आती है। जब मेरी रोटी फूल जाती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी गोल मटर और फुली फुली रोटी बन जाती है। देखिए 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 कितनी अच्छे से फूल गई है ना। मुझे बहुत पसंद है इसे रोटी खाने के लिए, और अच्छा लगता है कि मुझे अच्छी रोटी बनानी आती है। तो इसकी वजह से खुशी भी होती है, क्योंकि कभी भूखी तो नहीं रह सकती। मम्मी बाहर गई है, घर पे कोई नहीं है, तो भूखी तो नहीं रहना पड़ेगा। तो अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं, कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कुकिंग करना, घर के सारे काम करना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर काम करती हूँ तो घर के काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारी मतलब होते हैं ऐसे, बहुत सारी लेडीज़ होती है कि बाहर का काम करके घर का भी कर लेती है और बहुत अच्छे से कर लेती। अब मेरे एक हाथ में ना मोबाइल था, कैमरा ऑन था, और देखो मेरी रोटी कैसे चिपक गई। बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी मेरी रोटी टूट भी गई थी मेरे हाथों से। तो मैंने वैसे ही रख दी, मैंने बोला अभी जाने दो, कहा मुझे कंपटीशन में जाना है। और वैसे भी मेरी गलती नहीं है, इस कैमरे की गलती है, मोबाइल की गलती है, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था, उसकी वजह से हुआ है। नहीं तो मैं काम में कभी गलतियाँ नहीं करती। जो भी मेरा मतलब बाहर भी कभी मैं वर्क करती हूँ तो अच्छे से काम करती हूँ। तो मेरी सब्जी भी गर्म हो चुकी है। अभी सेकेंड रोटी भी मेरी अच्छे से हो गई। अभी इसको भी मैं गैस के ऊपर अच्छे से सेक लूँगी। ढन ढन, हो गया मेरा खाना भी, मतलब पूरी तो तैयारी हो गई। और मुझे ना खाने के साथ नींबू बहुत पसंद है, तो मतलब ऑल टाइम मेरा फेवरेट है नींबू। और देखो ये मेरा वाटर प्यूरिफायर वैसे कि वैसा पड़ा है अभी। तो अभी आती हूँ मैं गैलरी में, क्योंकि रोटी बनाने के लिए गैस के सामने थी और बहुत देर से मेरा काम चालू है ना, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी खुली हवा ले लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है इसी जगह। कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखिए हो गया मेरा लंच रेडी। और मुझे अभी याद आया कि मुझे थंबनेल के लिए ना मुझे कुछ पिक्स भी चाहिए। तो अभी बारी एक टेस्टिंग की। अभी मैं बैठूँगी लंच करने के लिए, अभी टेस्ट करती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कैसा बना है। अच्छा ही बनाऊँगा, देखिए मैंने बोला था ना अच्छा ही बनेगा, क्योंकि मैं अच्छा बना लेती हूँ। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पर करेंगे एंड। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।